बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जनरेटिविज्म इन लिंग्विस्टिक्स। इसको जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं, और नॉम चॉम्स्की ने जनरेटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया था लिंग्विस्टिक्स के अंदर। आज की इस वीडियो में हम इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे। जनरेटिविज्म जो कि नॉम चॉम्स्की ने कॉन्सेप्ट दिया था, इसके अंदर फर्दर उसने एग्जांपल्स दी थी, उसको देखेंगे। इसके मेजर फोकसेस को देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, नॉम चॉम्स्की को देखेंगे, कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस को देखेंगे, और लास्ट में क्रिएटिविटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जो कि जनरेटिविज्म के अंदर ही फॉलो किया जाता है। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे ये मेरा चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कोई भी आप वीडियो मेरे चैनल पे देखते हैं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें, उसके अंदर नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से नोट्स पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने जनरेटिविज्म इन लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करना है। जनरेटिविज्म है क्या? जनरेटिव लिंग्विस्टिक बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट है। यानी कि स्कूल ऑफ थॉट से मुराद ये है कि जनरेटिविज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों का एतकाद है, या फिर बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स इसको मानते हैं। लिंग्विस्ट किस चीज़ पे फोकस करते हैं? वो है जनरेटिव ग्रामर, जिसका कॉन्सेप्ट हमें दिया था नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था मेंटलिज्म। मेंटलिज्म के अंदर उसने इलेबोरेट किया था, उसने बताया था कि लैंग्वेज कैसे एक्वायर की जाती है, क्यों एक्वायर की जाती है, और फिर उसका यूज़ क्या है ज़माने के अंदर। किस तरीके से हम लैंग्वेज के अंदर नोवेलिटी ऑफ सेंटेंसेस जनरेट करते हैं, यानी कि बहुत सारे सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं। इसको मेंटलिज्म कहा गया था। मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर ये दिया गया था। इससे पहले फर्डिनेंड डिसॉशर, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म सबको पता है कि क्या है। उसके रिएक्शन के अंदर नॉम चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर की थ्योरी दी थी। जनरेटिव ग्रामर को जो लोग फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर की मूवमेंट को जनरेटिविज्म कहते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर। जनरेटिविज्म का सारा कॉन्सेप्ट इर्द गिर्द घूमता है जनरेटिव ग्रामर के। अब जनरेटिव ग्रामर क्या है? जनरेटिव ग्रामर एक ऐसा टाइप ऑफ ग्रामर है, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बहुत सारे सेंटेंसेस जनरेट करने में मदद करता है, जो नॉम चॉम्स्की ने दिया था। और जब हम इस जनरेटिव ग्रामर की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो वो जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये नॉम चॉम्स्की ने दिया था। उन्होंने लफ्ज़ जनरेट के बारे में बताया था कि लैंग्वेज के अंदर सेंटेंसेस को जनरेट किया जा सकता है, यानी कि प्रोड्यूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस को जनरेट कर सकते हैं एक जनरेटिव ग्रामर की मदद से, और कोई ऐसी जनरेटिव ग्रामर नहीं जो आम हो, बल्कि उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। फिर फर्दर उन्होंने बताया कि नाउन फ्रेज क्या होती है, वर्ब फ्रेज क्या होती है, आर्टिकल फ्रेज क्या होती है, प्रेपोजिशन फ्रेज क्या होती है, और इनको किस तरीके से आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस को जनरेट कर सकते हैं। नॉम चॉम्स्की का मेंटलिज्म जो थ्योरी है, उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, जो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, और ऊपर आई कार्ड भी शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी उसको लाजमी देखें, ताकि आपको जनरेटिव ग्रामर की समझ आए थॉरली। मैं इस वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन ज़्यादा डिटेल में आपको वहाँ से समझ आएगी। जनरेटिव ग्रामर एक ऐसी ग्रामर होती है जो बहुत सारे सेंटेंसेस को जनरेट कर सकती है स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन की मदद से। यानी कि ग्रामर से मुराद है सेट ऑफ रूल्स। तो ऐसे कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस को जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। अमेरिकन लिंग्विस्ट, फिलोसोफर, सोशलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं नॉम चॉम्स्की। 1950 के अंदर उन्होंने जनरेटिव ग्रामर की सबसे पहले थ्योरी दी थी, और उसके अंदर बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर क्या होती है। और फिर फर्दर लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, बहुत हाईलाइट किया, और जनरेटिविज्म की मूवमेंट चली। ग्रामर के अंदर इससे पहले जितनी भी थ्योरीज आई थी, फ्राइज की, स्किनर की, फर्डिनेंड डिसॉशर की, वो कंप्लीट थ्योरीज नहीं थी। वो नहीं बताती थी कि सेंटेंस किस तरीके से ग्रामेटिकली भी ठीक हो, सेमेंटिकली भी ठीक हो। नॉम चॉम्स्की वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस तो किया ही किया, लेकिन इन्होंने सेंटेंस के मीनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस किया। इससे पहले जितनी भी थ्योरीज आई थी, वो ये बताती थी कि भाई नाउन की जगह पे अगर नाउन को इस्तेमाल कर लो तो सेंटेंस ठीक आएगा, वर्ब की जगह पे वर्ब बदल लो तो ठीक आएगा। नॉम चॉम्स्की ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक हो, जरूरी नहीं है कि उसका मायने भी ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल द डॉग बाइट। अब यहाँ पे द आर्टिकल है, डॉग हमारे पास नाउन है, बाइट वर्ब है। अगर हम यहाँ पे कर दें द ट्री बाइट,
तो ये ग्रामेटिकली सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। द आर्टिकल है, ट्री नाउन है, और अगेन बाइट जो है हमारे पास वो वर्ब है। ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक होने के बावजूद सेमेंटिकली ये सेंटेंस ठीक नहीं है। तो ये चीज़ नॉम चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर के अंदर दी कि ऐसे सेट ऑफ रूल्स दिए कि जिनके अंदर ना सिर्फ हम बहुत सारे सेंटेंसेस ग्रामर की जनरेट कर सकते थे जो ग्रामेटिकली ठीक हो, जिनका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो, बल्कि उन्होंने सेमेंटिकली यानी कि डीप स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का डिस्कस किया और किस तरीके से डीप स्ट्रक्चर जो है वो ठीक हो सकता है, यानी कि मायने ठीक हो सकता है, उस बारे में बताया। नॉम चॉम्स्की की जो जनरेटिव ग्रामर की थ्योरी थी उसकी मदद से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते थे, और जिस तरह नेटिव कोई इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस जनरेट कर पाते हैं, हम सेकंड लैंग्वेज को जब हम लर्न करते हैं तो उसके भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं। नॉम चॉम्स्की ने जब अपना वर्क सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को पब्लिश कराया तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के बारे में इलेबोरेट किया, और उन्होंने बताया कि ग्रामर क्या होती है, लैंग्वेज पे किस तरीके से इफेक्ट डालती है। इससे पहले जो स्ट्रक्चरलिज्म पे काम हुआ था उसके अंदर बहुत बताया जाता था कि सेंटेंसेस बहुत सारे जनरेट हो सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत भी हो सकते हैं, कब रुकना है उसमें ये नहीं पता लगता था, और उसका मायने भी मोस्टली गलत हो सकता था। लेकिन सर नॉम चॉम्स्की की जनरेटिव थ्योरी के बाद ऐसा नहीं होता था। इससे पहले लोग स्ट्रक्चरलिज्म को फोकस करते थे, लेकिन जनरेटिव ग्रामर के बाद ज़्यादातर लोग इसी को फोकस करते हैं, और मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर भी जनरेटिविज्म को ही प्रेफर किया जाता है। जनरेटिव ग्रामर की जो थ्योरी थी, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, जिसको जनरेटिविज्म वाले लोग या लिंग्विस्ट फॉलो करते हैं, वो इस बात पे बिलीव रखते हैं कि नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रपोजिशन फ्रेज, जब हम इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आल्टर करते हैं, अगर हम उनको अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हम उसको लिखें तो सही सेंटेंस जनरेट किया जा सकते हैं। फर्दर जनरेटिविज्म की जो बिलीवर्स हैं या लिंग्विस्ट हैं वो कॉम्पिटेंस पे बड़ा यकीन रखते हैं और परफॉर्मेंस पे बड़ा यकीन रखते हैं। कॉम्पिटेंस से मुराद ये है कि किसी भी स्पीकर को उसकी नेटिव लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज जो लर्न कर रहा है उसके बारे में कितना नॉलेज है, यानी कि उसके माइंड के अंदर जितना भी नॉलेज उसकी लैंग्वेज के बारे में, उसको कॉम्पिटेंस कहते हैं। और जब वो एक्चुअल सिचुएशन के अंदर, रियल लाइफ के अंदर उसको इस्तेमाल करता है, चाहे वो राइटिंग में हो गया, स्पीच में उसकी परफॉर्मेंस देता है, तो उसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं उसी लैंग्वेज के बारे में। नॉम चॉम्स्की ने फर्दर कुछ पॉइंट जनरेटिविज्म के अंदर दिए थे जो लोग जनरेटिविज्म के फॉलो करते हैं। नॉम चॉम्स्की की इस थ्योरी से पहले लोग ये बिलीव करते थे, पेवलोव वगैरह, कि स्टिमुलस के थ्रू इंसान कोई भी चीज़ एक्वायर करता है। आपको याद होगा कि डॉग की बेल बजाई जाती थी, पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था कि बेल बजाते थे तो डॉग के मुंह में सलाइवा पैदा हो जाता था फूड की वजह से, फूड क्योंकि उसको बेल के बाद मिला करता था। इसके अलावा रैट वाली भी एक्सपेरिमेंट किया गया था कि रैट को बंद कर दिया गया था एक बॉक्स के अंदर और एक पैलेट के साथ उसका फूड रख दिया था, जैसे वो पैलेट को दबाता था तो फूड आ जाता था। तो नॉम चॉम्स्की ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो स्टिमुलस लर्नड थिंग है, यानी कि ओपरेंट कंडीशनिंग जो है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन में कोई काम प्ले नहीं करती, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि स्टिमुलस से फ्री है। उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया कि लैंग्वेज स्टिमुलस फ्री है। स्टिमुलस से यानी कि किसी को सिर्फ इशारे कर करके हम लैंग्वेज नहीं सिखा सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनेट नॉलेज के बारे में बताया। उन्होंने कहा जब इंसान का कोई बच्चा पैदा होता है तो वो ऑलरेडी अपने ब्रेन के अंदर ये क्वालिटी लेके पैदा होता है कि अपनी लैंग्वेज के बारे में। फिर उन्होंने कहा कि जो बच्चा पैदा होता है वो पहले 3 साल के अंदर लैंग्वेज लर्न कर लेता है। फिर उन्होंने फर्दर बताया कि इंसान के दिमाग के अंदर लैड नामी डिवाइस मौजूद है जो कि उसकी लैंग्वेज लर्निंग में मदद करती है। नॉम चॉम्स्की ने फर्दर कहा कि एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो लैंग्वेज सीख लेता है, उसको लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा नो हाउ हो जाता है। जब वो दुनिया में आता है इसका मतलब है तो वो लैंग्वेज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होती हैं। इसको बाद में फर्दर यूनिवर्सल ग्रामर का नाम भी या टर्म भी उसको दी गई। उन्होंने इसके लिए ये आर्ग्यूमेंट भी दिया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पहले 3-4 सालों में ही बात करना बिल्कुल स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल सही सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाता है और किसी भी सेंटेंस में वो गलती नहीं करता। तो इतनी जो परफेक्शन बच्चे के अंदर मौजूद होती है, इससे मुराद ये है कि वो ऑलरेडी अपने माँ से के पेट में कुछ सीख के आया है, फर्दर उसने जब आके एटमोसफेयर और इन्वायरमेंट वैसा ही पाया तो वो ये करने में कामयाब हो गया। जनरेटिविज्म का हार्ट है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। मैं कॉम्पिटेंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और परफॉर्मेंस के बारे में बता चुकी हूँ। इसी से कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट जो है नॉम चॉम्स्की ने दिया था, लेकिन फर्डिनेंड डिसॉशर ने इससे पहले लैंग्वेज और पायरोल का कॉन्सेप्ट दिया था। लैंग्वेज जो है वो किसी भी लैंग्वेज के बारे में जो सिस्टम है, रूल है, नॉलेज है, उसको कहते हैं, और पैरोल जो है उसकी रियल लाइफ के अंदर परफॉर्मेंस को कहते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम थे, यानी कि दोनों जो लिंग्विस्ट हैं वो इस बात पे एग्री करते हैं कॉम्पिटेंस पे, परफॉर्मेंस पे, जो कि लैंग्वेज और पैरोल भी है।
नॉम चॉम्स्की की जो जनरेटिविज्म है वो फर्डिनेंड डिसॉशर की पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी से बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट दिया गया क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का। चॉम्स्की ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी मौजूद होती है, इसी वजह से वो मशीन से भी डिफरेंट है और एनिमल से भी डिफरेंट है। उन्होंने कहा फर्दर यही क्रिएटिविटी उसको नोवेलिटी ऑफ सेंटेंस जनरेट करने में मदद करती है, जो कि जनरेटिव ग्रामर कहलाती है। और जब हम इन्हीं सेंटेंस को अपने दिमाग में रखते हुए ज़बान पे ले आते हैं, प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, उनको एक वेल फॉर्म्ड मैनर में लोगों को बताने लग जाते हैं ट्रू ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू, तो वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी को जब हम रियल लाइफ में एक्सरसाइज करते हैं तो यही प्रोडक्टिविटी कहलाती है। उन्होंने कहा प्रोडक्टिविटी आइडेंटिफाई नहीं करती क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी जितनी भी किसी के इंसान के अंदर मौजूद हो, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी उसको मुकम्मल तरीके से बताए। रॉबर्ट कहते हैं कि जनरेटिविज्म कैन बी डेजिग्नेट एन अप्रोच फॉर रिलेटिंग लैंग्वेज टू द इंट्यूटिव नॉलेज ऑफ स्पीकर टू द मेंटल कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन एट लार्ज। अगेन वही बात कही गई है कि जो नॉलेज है किसी भी स्पीकर को किसी भी लैंग्वेज के बारे में, जब उसको वो अपनी मेंटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करता है लार्जर स्केल पे, तो वो जनरेटिविज्म कहलाता है। ये जनरेटिविज्म को उर्दू में आम ज़बान में कहें तो बहुत सारे सेंटेंस जनरेट करने को जनरेटिविज्म कहते हैं, जो ना सिर्फ ग्रामेटिकली ठीक हो बल्कि सेमेंटिकली भी ठीक हो, यानी कि उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक हो और उनका मायने जो उनसे निकलता है वो भी बिल्कुल ठीक हो। और ये किस तरह होता है, ये फ्रेजेस को चेंज करके होता है। नाउन फ्रेज को नाउन फ्रेज से बदल दें, वर्ब फ्रेज को वर्ब फ्रेज से बदल दें, प्रपोजिशनल फ्रेज को प्रपोजिशनल फ्रेज से बदल दें। कि इस सेंटेंस के अंदर इन द जू, ऑन द टेबल, नियर द विंडो, अगेन प्रपोजिशनल फ्रेज है, उसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है और नाउन लगा हुआ है। हमने नाउन भी बदल दिए, आर्टिकल भी बदल दिए, प्रपोजिशन भी बदल दी, लेकिन फ्रेज हमारे पास मौजूद है वो बिल्कुल ठीक है और मायने सही कन्वे कर रही है। उम्मीद है कि जनरेटिविज्म के आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। इस थ्योरी में क्या चीज़ें हैं, इस मूवमेंट में क्या चीज़ें हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। www.bseln.com पे तमाम नोट्स PDF आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।